कुमारी शैलजा भी आज इस मंच पर मौजूद थी और उनसे जब पूछा गया कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं निकट भविष्य में, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश जारी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि खट्टर साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उन्हें लाने। ना हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव आया, ना ऐसी कोई बातचीत है। ये मीडिया के द्वारा ही ये बातें आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो समय शैलजा जी बता सकती हैं। मेरे को तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहाँ पर भी सीएम फेस को लेकर इनफाइट चल रही है, आपकी पार्टी में भी ऐसी इनफाइट चल रही है क्या? हमारी पार्टी या में उनकी इनफाइट का आपको फायदा हो सकता है? कांग्रेस और बीजेपी के चरित्र में बहुत फर्क है। यहाँ एक बार जो केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता है सब उसको फॉलो करते हैं। अब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सैनी जी हैं, लेकिन कांग्रेस में नहीं किया। तो इसलिए वहाँ एक नहीं अनेक मुख्यमंत्री की दौड़ में है। हमने तय कर दिया तो इसलिए कोई दौड़ में नहीं है। तो इसलिए वहाँ लड़ाई है मुख्यमंत्री बनने की, और वो सारा हरियाणा जानता है, सारा देश जानता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पार्टी में सर्वसम्मति से सारे फैसले होते हैं। हाल ही में ये देखा गया कि बहुत जगह जहां आप लोग कैंपेन करने गए वहां पर आपको किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने ये भी कहा कि अगर किसानों का मुद्दा ठीक तरीके से खट्टर सरकार हैंडल करती तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए, मैं नियाजी बात कर दूं, मैं तो हरियाणा में कहीं भी प्रचार में गया हूँ, आज भी जा रहा हूँ, लोकसभा में भी गया हूँ। आप कोई एक ऐसी घटना बता दो जहां हमको विरोध का सामना करना पड़ा हो, एक कोई घटना। लेकिन मैं कह रहा हूं जितना काम मनोहर जी की सरकार ने अन्नदाता के लिए किया है, राजनीतिक तौर पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन अन्नदाता के लिए जितना काम मनोहर जी की और मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं भी 40 साल से कॉलेज से चुनाव लड़ा शुरू किया, 80 से आज तक लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। आपकी कभी महत्वाकांक्षा नहीं हुई सीएम बनने की? नहीं, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भूमिका तय करती है उस भूमिका में रहकर काम करते हैं। तो मैं कह रहा था, अन्नदाता के लिए चाहे एमएसपी पर खरीद का मामला हो, चाहे एमएसपी पर 24 फसलों को खरीदने का मामला हो, किसानों के फसल खराबे का चाहे 13 गुना मुआवजा मनोहर जी की सरकार ने दिया। किसानों के खाते में सीधा पैसा मनोहर जी। ये क्यों कहा जा रहा है कि किसान वोट बैंक आपसे छिटक रहा है? इस बार जाट वोट बैंक आपसे छिटक रहा है, इस बार एंटी इनकम्बेंसी आप पर हावी है। ना हमारे खिलाफ किसान है, ना हमारे खिलाफ जाट है। मैं खुद उसका ना आपके खिलाफ पहलवान है, ना किसान है, ना जवान है। लेकिन नेहा जी, मेरी लोकसभा क्षेत्र प्रो इनकम्बेंसी आप ये कह रहे हैं? प्रो इन मेरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाट मतदाता है पहले नंबर पर, और मैं खुद इस लोकसभा चुनाव में भी 50% से ज्यादा जाट वोट लेके आया हूं। हमारी पार्टी में ना जातिवाद की कोई बात है, ना क्षेत्रवाद की, ना भाषावाद। पर सर, लोकसभा और विधानसभा दोनों की डायनेमिक्स अलग होती है ना। अगर आप जाट वोट बैंक की बात कर रहे हैं और इधर हम देख रहे हैं कि 3 फैक्टर्स लगातार कांग्रेस गिना रही है कि इस पर आपके वोट छिटकने वाले हैं, आपके हिसाब से 90 में से इस बार कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए, मैं इतना जानता हूं नेहा जी। क्या नंबर आज आप इस मंच पर कोट करेंगे? देखिए, कोई मैं भविष्य करता तो हूँ नहीं, ना मैं मौसम विशेषज्ञ हूँ, ग्राउंड पर जाते लेकिन हैं, मैं देखो, पिछली बार मेरी लोकसभा में 9 में से 7 और एक बीजेपी का भाग है। 9 में से लगभग 7 बीजेपी के सिंबल पर जीते, एक हमारा बागी कांग्रेस एक जीती थी। और इस बार मैं जानता हूं फरीदाबाद में 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आपने डिक्लेयर कर दिया नायब सिंह सैनी ही सीएम होने वाले हैं अगर आपकी सरकार आती है? बिल्कुल, एक केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय कर दिया, कोई और ऑप्शन नहीं है। जो केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर दिया, हम सब उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। पर सर, कॉन्फिडेंस तो इस समय कांग्रेस का भी बहुत हाई है ना। 0 से वो लोकसभा में 5 सीटों पर आ गए,
तो उनके पास भी कहने को है कि भाई देखिए हम यही रिजल्ट जो है विधानसभा में भी। देखिए नेहा जी, हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, उस पर कोई रोक तो है नहीं, तो सपने देख सकते हैं। लेकिन लोकसभा में सारी ताकतें एक तरफ थी, बीजेपी एक तरफ थी, आम पार्टी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर उन्होंने गुमराह किया, तो बीएसपी का वोट भी उधर ही चला गया था। आईएनएलडी और जेजेपी का वोट भी नहीं मिला, जो पिछले लोकसभा चुनाव में वो भी उधर ही शिफ्ट हो गया था। इसलिए सारे दल मिलके भी बीजेपी को हरा तो नहीं पाए हरियाणा में। पर आप भी तो प्रीपोल अलायंस नहीं कर पाए, आप भी प्रीपोल अलायंस तो कर नहीं पाए। आप आईएनएलडी, जेजेपी जिनके साथ पहले थे, इस बार क्यों नहीं आपने उनके साथ चुना? बीजेपी को जरूरत नहीं है प्रीपोल अलायंस की। कि क्या वजह है इस कॉन्फिडेंस की? वो अपने आप में सक्षम है, उसको भरोसा पर है। सर ये भी तो सत्य है ना कि 1966 जब से ये राज्य बना है तब से तीसरी बार किसी की भी सरकार नहीं आई है। देखिए, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। देश में भी तो किसी की नहीं आई 1960 के बाद। जो देश में हुआ है वो हरियाणा में भी होगा नेहा जी। जो नायब सिंह सैनी है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वही चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस, क्योंकि बहुत कम दिन थे जब वो अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए। आपने चीफ मिनिस्टर अपना उत्तराखंड में भी बदला, आपने गुजरात में भी बदला, वहाँ काम कर गया, कर्नाटक में नहीं काम कर पाया, हरियाणा में काम कर जाएगा? देखिए, नायब सैनी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता है, और साधारण कार्यकर्ता से आज हरियाणा का मुख्यमंत्री है। मैंने अपने जीवन में बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ मुझे हरियाणा में काम करने का और नज़दीक से देखने का मौका भी मिला है। लेकिन जितना व्यवहार कुशल, जमीन से जुड़ा आदमी, हर व्यक्ति के लिए सुलभ, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। साधारण परिवार में जन्मा, और आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी उसके घर के दरवाजे 24 घंटे के लिए हर हरियाणा वासी के लिए खुले हुए। खट्टर साहब ने भी तो 9 साल यही किया, या ये इससे विपरीत उनकी पर्सनैलिटी? तभी तो दूसरी बार उन्होंने रिपीट किया। हाँ, आज हरियाणा में तो उनके साथ ही क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया? देखिए नेहा जी, आज हरियाणा इतने आगे बढ़ा है इन 9.5 सालों में, उसके लिए तो प्रमाण है। हरियाणा में एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2013-14 में जो हरियाणा में निवेश आया, मतलब पूरा हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, कुल मिलाकर निवेश आया 766 करोड़ रुपए का। और मनोहर जी के नेतृत्व में 2023-24 में अकेले हरियाणा में निवेश आया 16,000 करोड़ रुपए का। ये वो नया हरियाणा है। ये कहते हैं हरियाणा बहुत पीछे। पर कैपिटा इनकम हुड्डा जी के राज में 1,37,000 थी, आज इन 10 सालों में बढ़ के वो 3,25,000 हो गई।